हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं वैदिक सभ्यता। विद शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, हर एक पॉइंट को विद ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो याद करनी इजी रहे। ठीक है, इससे पहले अब हमने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद अब स्टार्ट होती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है? 1500 बीसी से 600 बीसी। हड़प्पा सभ्यता का हमने पढ़ा था 1500 पे ख़त्म होता है, तो ये उसके बाद आई थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कहाँ से स्टार्ट होगा? 1500 बीसी टू 600 बीसी। वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और ये इसमें कौन सी भाषा का यूज़ हुआ है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, और आर्य क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? उच्च कुल में उत्पन्न, श्रेष्ठ या फिर कुलीन, मतलब जो उच्च कुल में उत्पन्न। आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है और आर्यों को ही भारतीय संस्कृति का संस्थापक कहा गया है। ठीक है, और आर्य सभ्यता में कौन नार्डिक प्रजापति कौन थे? प्रजापति नार्डिक प्रजापति। ठीक है, और ये कैसी सभ्यता है? ये एक ग्रामीण सभ्यता है। हमने पिछली पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता, वो कैसी सभ्यता थी? वो थी शहरी सभ्यता। तो और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, और इसका अन्य नाम क्या है? आर्य सभ्यता। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल है 1500 बीसी टू 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 टू 600 बीसी। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? ये वर्ण व्यवस्था पे आधारित है, पितृ प्रधान है। हमने पिछला पढ़ा था वो कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी। ये कैसी है? पितृ प्रधान है। इसमें घोड़े का प्रयोग है, युद्ध प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, और अब इनके मूल निवास स्थान की ये वैदिक सभ्यता कौन कौन कहाँ से मिली है? बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये नॉर्थ पोल में है। विलियम जोनन ने बोला कि ये यूरोप में है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि ये तिब्बत से प्राप्त हुई है। और मैक्स मूलर ने क्या बोला कि ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। और मोस्टली ज़्यादातर ये एक्यूरेट माना जाता है कि हमें मध्य एशिया से, अगर आपको ऑप्शन आता है तो आप मध्य एशिया वाला टिक करोगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण समाज कैसा है? पितृ प्रधान और वर्ण प्रधान। वर्ण प्रधान किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। व्यवसाय क्या है? कृषि भी होती थी, पशुपालन पर इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या है वो है पशुपालन, और इनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। ठीक है, और समाज की जो सबसे छोटी इकाई है उसको ये क्या बोलते थे? परिवार या फिर कुल। और परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता, और उनको क्या बोलते थे? कुलप। ठीक है, समाज की प्रशासनिक इकाई कुल, फिर ग्राम, विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। पहले परिवार है, फिर गांव, जैसे उसी के नाम थे, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। मनोरंजन के लिए संगीत और रथ दौड़। ठीक है, और इनके प्रिय देवता कौन थे? इंद्र, जिनका पुराना नाम क्या था? पुरंदर। ठीक है, और ऋग्वेद में इसका 250 बार उल्लेख है। इनके प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ठीक है, और गायत्री मंडल का जो तीसरा गायत्री मंडल आपको ये पढ़ा होगा आपने वेद में, सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है, लेकिन एक बार मैं आपको इसकी में भी सारी क्विक रिवीजन दे देती हूँ, क्योंकि ये ऋग्वेद में ये सारे वेद जो हैं वो इसी में आते हैं, वैदिक सभ्यता में ही। हमने पढ़ा था वेद के रचयिता महर्षि कृषि द्वापर वेदव्यास जी। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद, लाइन वाइज ही याद करने हैं ताकि आपको याद रहे, और सबसे बाद का है अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। इसके पढ़ने वाले को होत्र। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोमदेवता और 10वें में पुरुष सूक्त, मतलब ब्रह्मांड क्षत्रिय वैश्य शुद्ध का उल्लेख है। और ओम शब्द भी हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों हैं। य से ययु, य से यज्ञ, यज्ञ संबंधी प्रावधान है। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्व्यु बोलते हैं। सामवेद, सामवेद को ही गंधर्व वेद बोलते हैं। सामवेद में संगीत का वर्णन है। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उदात्र। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। बलि, जादू टोना और पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा।
ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेद त्रय क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? वेद त्रय। ठीक है। अब वेदों के बाद क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को गद्य रचना करने को, मतलब वेद जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, कठिन भाषा में थे, बट उसको सरल भाषा में बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आए थे। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में देखो, इसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, यश के रिक्शे में सांप आगो, यजुर्वेद, श से शतपथ और तैत्तिरीय। रिक्शे, र से ऋग्वेद, ए की मात्रा से ऐत्रेय, क से कौशिकी, सांप सामवेद, प से पंचविश, आगो, आ से अथर्ववेद, ग से गोपथ। ठीक है। पंचविश और जैमिनीय। ठीक है जी। उसके बाद आरण्यक क्या होता है? जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए। उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषद का ही अन्य नाम क्या है? वेदांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उपनिषद का अन्य नाम वेदांत। ठीक है। उपनिषद क्या है? गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। इनकी टोटल संख्या कितनी बताई? 108। सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते। जावलो उपनिषद में मनुष्य के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका वर्णन है। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये हमने मंत्र पढ़ा है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, ये वाले मंत्र में ये जो लाइन्स है कहाँ से ली गई हैं? उपनिषद में से। और कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया उपनिषद? अगर उपनिषद में भी पूछे इन डिटेल में तो बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। इनको याद करने के लिए ट्रिक बताई थी। निशा कब जाएगी छंद पढ़ने? न से निरुक्त, स से शिक्षा, क से कल्प, ब से व्याकरण, कब जाएगी? ज से ज्योतिष, छंद से द्वंद्व। ये सारे आपके हो गए वेदांग। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष उग्रश्रवा। ठीक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश में, वायु पुराण गुप्त वंश में, मत्स्य पुराण आद्य सप्तवाहन वंश में लिखा गया। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो ये इसी में ही ऐड होती हैं। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि 7वें मंडल में किसका वर्णन है? 10 राज युद्ध का वर्णन है। ठीक है। ये रावी नदी के किनारे हुआ था। किस किस बीच में? 10 राज, नाम से पता चला 10 जन और राज से राजा सुदास। ठीक है। 10 जन और राजा सुदास। तो जीता कौन था? राजा सुदास, भरत वंश का राजा था। ठीक है। रावी नदी के किनारे हुआ था और ये युद्ध। प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? सोमरस। और इसका उल्लेख कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिली हमें वैदिक सभ्यता में? सरस्वती, गंगा, यमुना और सिंधु। ठीक है। सॉरी, सरस्वती नदी है जो उसको सबसे पवित्र नदी माना गया है, और ये देवी नदी भी बोलते हैं। गंगा का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार और सिंधु का सबसे अधिक उल्लेख। ये दोनों प्रीवियस ईयर में बार बार पूछी जाती है। सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? वो है गंगा को, सॉरी सरस्वती को, और सबसे अधिक उल्लेख जो है वो है सिंधु नदी का। ठीक है। आर्यों के 4 राजनैतिक संस्था, सभा, समिति, गण, विदित। सभा श्रेष्ठ और संवाद, समिति में आम लोग, गण और विदित में सबसे प्राचीन वरिष्ठ लोग। ठीक है। उसके बाद आता है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। पुरुषणी का रावी। अब देखो, रावी, रावी से कौन सा वर्ड आ रहा है? रवि। रवि किसी पुरुष का नाम होगा तो इसका प्राचीन नाम क्या गया? पुरुषणी। विपाशा, व्यास। विपाशा से क्या आएगा? कौन सी नदी आएगी? व्यास नदी का। देखो, ऋषि, विपाशा, पाशा से वर्ड आएगा पास, और ऋषि के पास हर कोई जाता है ना। व्यास क्या थे? ये ऋषि थे ना, ऋषि व्यास जी। तो ऋषि के पास कोई हर कोई जाता है, तो विपाशा और व्यास। शतद्री, सतलुज, ये तो नाम से पता चल रहा है शतद्री का सतलुज। वित्सता, झेलम। अब वित्त मतलब पैसे। अगर पैसों की कोई घाटा हो जाए तो उसको झेलने के लिए, मतलब झेलना बड़ा ही मुश्किल है, तो वित्त से झेलम। अस्किनी, चिनाब,
चिनाब से वर्ड आएगा चीन, अस्किनी, अस्क, अस्क, आस्क। चीन, चीन में जाना था तो उसने पूछा कि मैं आ सकती हूँ, तो अस्किनी से आस्क और चिनाब, ठीक है। गोमती, गोमल नाम से क्लियर है ये तो। सदा नीरा, गंडक, गंडक से गंदगी, और गंदगी को हम किससे साफ करते हैं? पानी से, नीर से, तो सदा नीरा। दृष्टावती, घग्गर, दृष्टावती घग्गर, और कुभा काबुल, ठीक है। उसके बाद विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इसमें ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम क्या होता है? पुरुष उच्च वर्ग का, कन्या निम्न वर्ग की। प्रतिलोम मतलब उल्टा हो जाएगा, कन्या उच्च वर्ग की और पुरुष निम्न वर्ग का। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या क्या बोलते थे? अमाजू, ठीक है। जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी उन्हें कौन सा वर्ड दिया जाता था? अमाजू। वैदिक कालीन प्रमुख शब्द: दुहिता पुत्री, अघन्या गाय, गाय की बड़ी पूजा की जाती थी वैदिक काल में, और गाय को मारना एक अपराध माना जाता था, और अगर कोई गाय को मारता था तो उसको सजाएं सुनाई जाती थी, ठीक है। तो अघन्या। समय को, ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। समय को कौन सा वर्ड यूज़ करते थे? गोधुली, ठीक है। गविष्ठ, युद्ध, गोपता राजा, सीता हल से बनी नालियाँ, ठीक है। आर्य द्वारा खोजी गई धातु: लोहा, लोहा को हम श्याम असर और तांबा को लोहित असर बोलते हैं। और इस सभ्यता में ना ही बाल विवाह था, ना ही पर्दा प्रथा थी, बट नियोग प्रथा थी। मतलब कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के भाई से शादी करवा दी जाती थी। ये तो हो गया ऋग वैदिक काल। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म के आधार पर हुई। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर हुई थी ऋग वैदिक काल में। मतलब कि जो ब्राह्मण का कार्य करता है उनको ब्राह्मण, जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब काम के आधार पर। बट उसके बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जैसे अगर ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय। तो ये जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई है, ठीक है। ऋण 3 प्रकार के हैं: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इनमें इनका प्रमुख देवता है प्रजापति, जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे। और ऋग वैदिक काल में जो उनका प्रमुख देवता क्या था? इंद्र था, ठीक है। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। राजा के राज्याभिषेक के समय यज्ञ हुआ करता था, उसके राजसूय यज्ञ बोला जाता था, ठीक है। योग के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता था: यव, ब्रीही, धान के लिए ब्रीही, उड़द के लिए माड़, मूंग के लिए गुद्दक, और गेहूं के लिए गोदूम, ठीक है। और ये जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से समझना। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि संबंधित लौह उपकरण मिला था। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। पणी, पणी किसको कहते हैं? जिसका व्यापार पर नियंत्रण था, ठीक है। एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख है? लोपामुद्रा नाम की एक स्त्री थी, वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। उनका उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। निष्क, स्वर्ण आभूषण के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता था वो था निष्क, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? शूल्व सूत्र। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या था? शूल्व सूत्र, ठीक है। पणी, जिसका व्यापार पर नियंत्रण होता था, और निष्क स्वर्ण आभूषण, ठीक है। तो होप्सो। और ये एक पॉइंट है कौशाम्बी, प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था कौशाम्बी में। तो आपको वैदिक सभ्यता और इन दोनों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। उसके बाद अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ऋग वैदिक काल में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर आप मेरे को दोगे। विश्वामित्र, मुनि, कनाद और कपिल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है विश्वामित्र, ठीक है। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी बताई मैंने? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? प्रजापति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है प्रजापति। और
ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। और इंद्र का पुराना नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है। उपनिषद को कौन से नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जब ये उपनिषद का टॉपिक करवाया था ना, तो आपको मैंने स्पेशल दिखाया था। यहाँ पर देखो, उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। और ये वाला पॉइंट भी आप अच्छे से देख लेना, तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन है। तो होप्स आपको वैदिक सभ्यता अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।